बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जो हमलों के वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान का जो रेजिलियंस है, जो उनकी एफर्ट्स हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा मैनिफेस्टेड हैं, कई गुना ज़्यादा मजबूत हैं, कई गुना ज़्यादा कामयाब हैं। लेकिन ISPR के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात दहशतगर्द सरगर्मियों पे डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। इस इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आज सुबह 6 दहशतगर्दों ने दाराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पे हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पे दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। लेकिन इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में धमाकों से इमारत गिर गई और कई शहादतें हुईं। इस वाक़े में, दहशतगर्दी के इस अटैम्प्ट में 23 जवान पाक फ़ौज के वो शहीद हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का तख़रीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और इसमें दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक दराजंदा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया और इसके अलावा कराची में एक और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया, जहां दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया और फायरिंग के तबादले के बाद अफवाज पाकिस्तान के 2 बहादुर जवान शहीद हुए। इन दोनों कार्रवाइयों के दौरान भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। अब ये एक अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो उनकी फ़िगर है, जो बहुत बड़ा नंबर है जवानों का, वो शहीद हुआ है। नो डाउट कि पाक फ़ौज की ख़ास तौर पे और तमाम अफवाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत बेहतरीन सर्विसेज हैं पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। लेकिन जब इस किस्म का वाक़या होता है तो सिक्योरिटी सिचुएशन पे ज़ाहिर है सवालात खड़े हो जाते हैं और ये सवालात भी जन्म लेंगे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला सामने आया, जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया, तो जब आप इस किस्म के फ़ैसले करेंगे, टॉप कोर्ट से इस किस्म के फ़ैसले सामने आएंगे, तो हम पहले भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि फिर दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का जो सिविल क्रिमिनल सिस्टम है वो लेथार्जिक है, वहाँ पे उतना स्विफ्ट जस्टिस नहीं मिलता और इतना कड़ा जस्टिस नहीं होता, वहाँ से छूट जाते हैं दहशतगर्द। तो ये उनके लिए एक इंसेंटिव का बाइस होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमने कल एक सानेहा देखा है, जहाँ पे 23 जवान शहीद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब सवाल तो फिर दोबारा बनता है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की हैं, ख़ास तौर पे अफ़गान हैं, उनकी रिपैट्रिएशन के हवाले से, उनके अपने मुल्क वापसी के हवाले से जो चंद अनासर कुछ प्रोपेगंडा कर रहे थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI भी शामिल हो गए थे, तो ये भी उनके लिए क्या कहना चाहिए कि उनके लिए एक सवालिया निशान है कि जब इस किस्म के गैर कानूनी मुकीम लोग जमा हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो सिक्योरिटी के लिए फिर ये सवालात और इस किस्म के वाक़यात फिर जन्म लेते हैं। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, ख़ासतौर पर जबकि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पे हैं, वहाँ पर अफ़गानिस्तान का मामला भी ज़ेर बहस आना है। कलअदम TTP का किस तरह से वो अफ़गान सॉइल को यूज़ कर रही है पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के ख़िलाफ़, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ख़ासतौर पर आर्मी चीफ के दौरे की टाइमिंग, उसकी सिग्निफिकेंस और ख़ास फिर ये DI खान में इतना बड़ा अटैक हो जाना, क्या कोई कनेक्शन आप देखते हैं इसमें? देखिए, इसका जो है उनका यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा है, मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन दौरा होना चाहिए, हाँ। जिसमें दोनों ममालिक के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ब्रॉडर सिक्योरिटी कंसर्न, जिसमें अफगानिस्तान से जो टेररिज्म उठ के आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो पाकिस्तान के दूसरे कंसर्न्स हैं, जो कि इंडिया की तरफ से जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है, हम्म। ये तमाम मामलात इसके ऊपर अंडर डिस्कशन आएंगे। ठीक। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म फोर्सेस की जो इंटरेक्शन है ट्रेनिंग के सिलसिले में, इंटेलिजेंस ऑपरेशन के सिलसिले में, इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा एम्फोसिस होगा।